Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friends, today in this video I am going to teach you past perfect continuous tense. Yes, आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ये आपका पास्ट का लास्ट है, ठीक है। यानी पास्ट में 4 होते हैं, हमने चारों पढ़ लिए, ठीक है। जो आज का टॉपिक बचा हुआ वही आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी इसके बाद फ्यूचर पढ़ने के बाद हमारा टेंस कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस बच्चे ने पास्ट परफेक्ट जो भी पढ़ रहा है ना, उसके पहले अगर उसने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो समझ लो इसके लिए हलवा है। यस, उसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा हुआ है ना, उसी तरह से सेम इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट आपके वही है, ठीक है। उसमें भी टाइम का बोध होता है, इसमें भी टाइम गिवन होता है, ठीक है। जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसमें क्या होगा, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, रूल भी वही है। जहां पे इसमें भी हमको से के लिए सिंस और फॉर लगाना है, उसमें भी हमको सिंस के लिए क्या लगाना होता है, फॉर या तो सिंस, यानी दो चीज, यानी से के लिए सिंस या फॉर हमको लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसका और इसकी पहचान क्या होता है, ठीक है ना। तो वही हम देखेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका सिम्टम्स है, पहचान है, ठीक है। ये पहचान है आपका, राइट। पहचान क्या होगा इसका, रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि। जैसा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होता है, रहा था, मैं पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे, तुम क्यों लड़ रहे थे, जैसा उसमें होता है। लेकिन बस उसमें क्या होता है, मैं पढ़ रहा था, आप कब से पढ़ रहे हो तो इसका टाइम आपको उसमें गिवन नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आप याद रखें जिसमें आपका टाइम आ जाए, यस टाइम आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ये और मैंने लिखा समय के साथ से आएगा, ठीक है। जैसे 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, 2 साल से, 1990 से, सब में से आ रहा ना, याद रखना। से के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो आप सिंस लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे। मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है। 2 चीज हमारा होता है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, तो जैसे दिया है कभी कभी, तो ये आप याद रखना, इसको हम कब करेंगे, इसको हम पीरियड, सॉरी इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। निश्चित समय, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, याद रखना। सिंस का प्रयोग कब करेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कब करेंगे इसको हम, निश्चित समय के लिए करेंगे, निश्चित समय के लिए। इसको हम क्या करेंगे, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, याद रखना। मैं बता रहा हूं कब सिंस करेंगे, कब फॉर लगाएंगे, इसका भी मैं लिखवा दे रहा हूं। कभी कभी वाक्य के अंत में ता रहा था, याद रखना, ये भी आ जाता है, ठीक है। वह खेलते रहे थे, वह 2 घंटे से खेलते रहे थे, ठीक है, इस तरह सेंटेंस आएंगे। या ती रही थी, ते रहे थे, ठीक है, ये भी आ जाएंगे। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाना पड़ेगा। अगला आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका क्या है, वो आपको है हैड बीन, ठीक है, हैड बीन है। यानी कि सभी सब्जेक्ट साथ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ हैड बीन, या तो ही हो, सी, ही, यू, दे, वी, आई, जो भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ओनली हैड बीन का ही यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें, अब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। एमबी का मतलब क्या होता है, काम, जो भी काम होगा उसमें क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। जैसे खेलना है तो खेलना को प्ले होता है, प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हमने देख लिया कि सिंस को हम निश्चित समय के लिए करेंगे और फॉर का यूज हम करेंगे आपको अनिश्चित समय, यानी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखते हैं निश्चित समय के लिए कब, यानी सिंस का प्रयोग कहां पर करेंगे, फॉर, थोड़ा ये भी आपको लिखवा देते हैं, तो भी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको इसको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि जब लिखे रहेंगे तो आपको भी मैटर समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे सिंस, ठीक है। ये जो आपका मैंने 2 रोल में बनाया है, इसका एक इधर है, इधर है, ठीक है। तो देखिए ये आपका, हाँ सिंस का प्रयोग कब करेंगे आपको कॉमनली समझना है, ठीक है। देखिए कब करेंगे, जब ईयर आ जाए, ईयर का मतलब समझ रहे हैं, सन, जैसे 1990, 2000, 2004, इस तरह का, समझ में। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल चाहिए ईयर, नहीं, ऐसा ईयर आना चाहिए जो इस तरह से आए, 1990, 1994, 1900, यानी ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल, ये आपका निश्चित समय नहीं होंगे। निश्चित समय तब होंगे जब आपके ईयर आए, ठीक है। जनवरी फरवरी, यानी जनवरी, यानी मंथ नेम कोई भी आ जाए, मंथ नेम कोई भी आ जाएगा आपको सिंस लगाना है। वीक्स नेम कोई भी आ जाए आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। बजे लेके कोई भी, 8 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कोई भी आ जाए, सिंस लगाएंगे, ठीक है। महीनों के नाम अब मैंने बता ही दिया कि मंथ नेम आएंगे क्या लगाएंगे, फिर टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, मिडनाइट,
टुनाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, ये सब आएंगे, क्या लगाएंगे हम, सिंस का। फॉर का प्रयोग कब करेंगे हम, जैसे 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटे, जो भी है, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इस तरह से यानी जो भी आएंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। बस आपको ये समझ लेना है कि कहाँ पे हमको सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। सिंस के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि निश्चित समय होने चाहिए, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलेंगे सीधा एग्जाम्पल पे, ठीक है, क्योंकि सारे रूल हमने लिखवा दिए हैं। और जिसको बच्चे थोड़ा कम समझ में आया वो क्या करेगा, जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो देख लेगा, ठीक है, जब वो वीडियो देख लेगा ना तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है, इसको भी वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, इसको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, दो दो करके पढ़ेंगे, अफर्मेटिव निगेटिव इसके, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव इसी के बाद, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपका क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन, एमवी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। निगेटिव का है, इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, जिसको नहीं पता वो लिख लेगा, नकारात्मक, ठीक है, वाक्य। सब्जेक्ट हैड, अब नॉट आएगा तो क्या करेंगे हम, बीच में लगा देंगे, ठीक है, यानी कि हैड बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, एमबी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये हो गया। इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको भी आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। देखिए जब भी आप पढ़ने बैठिए ना, कोई आलसी बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई आलसी नहीं होना चाहिए कि मोबाइल को लगा दिया, कान में ईयरफोन लगा लिया और आराम से देखता रहे, ठीक है, आलसीपन नहीं करना है, आपको पेन और नोट्स के साथ ही बैठना है, ठीक है, ताकि आपको पॉइंट पॉइंट समझते भी चलिए और आप लिखते भी चलिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आने वाले हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो 3-4 एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आपके सामने एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं, अब आप इसको करिएगा। कुछ इंग्लिश भी मैंने लिख दिया है जो मीनिंग है, जैसे कि भाषण देना का, डिलीवरी स्पीच, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके ये चारों को आप बनाइए, ठीक है। सब सुनिए मेरी बात, लिसन टू मी एवरीवन। क्या करना, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ना, पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद इसको करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, तब आप भी समझेंगे हाँ की गलती मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी। अब क्या करना, आप इसको अपने आप बनाइए, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखाया हुआ, ठीक है, जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ उसी के थ्रू आपको चलना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, पहले इसको बना लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, तब तक आप इसको बना लीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं। मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, राइट। अब आपने देखा अगर ये नहीं होता, अगर ये टाइम नहीं होता, ये मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता, आप लगा देते आई वाज रीडिंग माई बुक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम है, यस टाइम है, तो क्या करेंगे, तब तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का हो जाता। कैसे बनाएंगे, जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था, क्या लिखा था, मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर अगर आपको विजुअल है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या था आपका, सब्जेक्ट था, फिर क्या था आपका, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या था आपका, आईएनजी, फिर क्या था, ऑब्जेक्ट, फिर आपका टाइम, सिंस प्लस टाइम था, राइट, क्या था, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये मैंने आपको ऐसे करके लिखवा दिया था। चलिए मैं, सब्जेक्ट क्या आपका मैं, तो हम क्या करेंगे, आई, याद रखना मैंने एक चीज आपको बहुत ही अच्छी चीज बता रखा है कि जब भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया है तो सिंपली हमको क्या करना है, बैक साइड से ना, यस बैक साइड से आइए, आपका जो भी ट्रांसलेशन है आराम से चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई, अब आई के बाद हमको एक चीज और लिख देना, हैड बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन। अब उल्टा आ जाइए, पढ़ने का काम हो रहा तो क्या करेंगे, रीडिंग, अपनी किताब तो रीडिंग माई बुक, आई हैड बिन रीडिंग माई बुक, ये सॉरी यहाँ ठीक है, आई हैड बिन रीडिंग माई बुक। अब सिक इंग्लिश आप बताइए, सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अब यहाँ पे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे हम फॉर, लिखेंगे फॉर 1 आवर्स, ठीक है, हो गया फॉर 1 आवर्स, यानी कि आई हैड बिन रीडिंग माई बुक फॉर 1 आवर्स, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।
रमेश 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रहा था, राइट। तो कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है, ये आपका हो गया। रमेश 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रहा था। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको आपने यहाँ पे देखा 2 सप्ताह से, 1 घंटे से, टाइम का बोध आ रहा है ना। जब भी टाइम का बोध आएगा ना तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको एक चीज करना है। सिंपली करने के बाद मतलब कि जो भी टाइम का बोध दिया गया है उसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ ये आपका बनेगा रमेश 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा हैड बीन, हो गया। रमेश हैड बीन हो गया, ठीक है। रमेश हैड बीन के बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब आपका क्या है, काम होना। देखिए करना, परिश्रम करना का वर्क हार्ड कर देंगे, ठीक है। तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा यहाँ पे, वर्किंग हार्ड, HARD, ठीक है। अब 2 सप्ताह से, तो हम बताइए क्या लगाएंगे, फॉर 2 वीक्स, हो गया। अब बताइए कहां प्रॉब्लम आ रही, रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 वीक्स, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना, मैं 4 महीनों से लगातार प्रयास कर रहा था, 4 महीनों से मैं लगातार प्रयास कर रहा था, मैं 2 महीने से लगातार तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो चीजें क्या है, जब भी आपको याद रखना, लेकिन याद रखिए जब भी आपको जनवरी फरवरी आ जाए, संडे मंडे आ जाए, कुछ भी ऐसी चीजें आता है, आपको क्या लगाएंगे, वहां पे सिंस लगा देंगे, अदरवाइज सब में क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। चलिए ये आपने बनाया क्या, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे, राइट। अब हमने देखा ये नेगेटिव आ गया, ये भाषण देना कि मैंने डिलीवरी स्पीच भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, अब आप देखें हैड, अब यहां बिन लगा देंगे, राइट, यहां पे नॉट लगा देंगे। सही है क्या, नहीं, जिन्होंने ऐसा किया है उनका गलत है, जिन्होंने ऐसा किया उनका गलत है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब नॉट लगेंगे तो इनके बीच में आएगा, ना कि इनके बाद, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम रफ कर देते हैं, यहां पे हम लगाएंगे नॉट, यहां पे लगाएंगे बीन, राइट। अब सही है आपका। तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन, काम भाषण देने का हो रहा है, तो डिलीवर, यहीं पे ING लगा देंगे हम, ठीक है, डिलीवरिंग स्पीच। अब क्या हो जाएगा, पर ऑन स्टेज का स्टेज ही रहेगा, 1 घंटे से क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर, हो गया, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर, ठीक है, हो गया आपका। लास्ट वन बचा है आपका कि इस कमरे में मास्टर, देखिए यहां मास्टर 10 बजे से अंग्रेजी नहीं, अब यहां पे बजे आ गया ना, बजे आ जाए, जहां भी बजे दिख जाए आपको, कहीं भी बजे दिख जाए, या रात वाला हो या दिन वाला हो, ठीक है, कुछ भी बजे आ जाए, आपको सिंपली क्या लगाना है, वहां पे लगाना है सिंस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलिए, तो इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से, अब कुछ बच्चे तो ये इसको इन दिस रूम भी बना लेंगे, तो ऐसा नहीं, पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो। मास्टर जी है, हम करें द मास्टर जी हैड, नहीं है ना, हैड नॉट बीन, चलिए हैड नॉट बीन, पढ़ाने का काम हो रहा है, टीचिंग, टीचिंग क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश कर लेंगे हम, ठीक है। तो द मास्टर जी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश 10 बजे से, तो क्या बनाएंगे, या तो देखिए हम इन दिस रूम भी बना लेते हैं, तो हम क्या, इन दिस रूम, इन दिस रूम 10 बजे से कहां गया, ये आपका है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 10 o'clock, गॉट इट। ये आपका देख लिए कंप्लीटली आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीटली आपका बन गया, ठीक है। अब जिस बच्चे ने कहीं भी थोड़ा सा भी गलती किया हो ना, तो परेशान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल परेशान, चीज़ों को और हम बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि चीज़ें और आसानी से हमारे माइंड में सेव हो सके, ठीक है। तो ये अभी आप वीडियो पॉज करके जिस बच्चों का गलत है ना उसको आप लिख लीजिए, ये भी बड़ा स्पोकन में काम आता है ना, कि तो उतने दिन से तुम क्या कर रहे थे वहाँ, मैं 2 महीने से इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था, क्या तुम 4 महीने से लंदन रह रहे थे, यानी कुछ भी ऐसी सारी चीज़ें हम बोल देते हैं, नहीं बोल देते ना, बस उस वही चीज़ें आपका है, ये भी स्पोकन में बड़ा काम आता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। अभी 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे हम, 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये आपके सामने 2 एग्जांपल और आ गए हैं, ए अफर्मेटिव ए निगेटिव। इसको भी वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको भी आप बना लीजिए, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए हो गया आपका। वे लड़के, काफी बच्चे तो इसके इंग्लिश नहीं पता होगा ना, क्या बनाएंगे, दोज बॉयज, ठीक है। हैड बीन, खेलते रहे, देखिए यहां पे ते रहे, वही मैंने बताया ते रहे थे भी आएगा तो आपका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगी, ठीक है। तो दोज बॉयज हैड बीन, खेलना का प्लेइंग हेयर, ठीक है, हो गया। दोज बॉयज हैड बीन प्लेइंग हेयर 1 घंटे से, तो हम क्या बनाएंगे इसका, फॉर 1 आवर, हो गया। वह लड़का 1990 से कानपुर में रह रहा था, राइट। तो डेड बॉय, वह लड़का, तो क्या बनाएंगे हम, डेड बॉय हैड, यहां पे नहीं लगा ले क्या, चलो कानपुर में नहीं रह रहा था, राइट, यहां हम लगा लेते नहीं रह रहा था। तो डेड बॉय हैड नॉट बीन लिविंग इन कानपुर, ठीक है। डेड बॉय हैड नॉट बीन लिविंग इन कानपुर, कब से, 1990 से, हम क्या लगाएंगे, सिंस 1990, हो गया आपका। डेड बॉय हैड नॉट बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 1990, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। यानी कि अफर्मेटिव निगेटिव आई हैव टॉट यू, मैंने बता ही दिया आपको। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और हु वाले वाक्य, तो तीनों के स्ट्रक्चर लिखवा के डायरेक्टली हम क्या करवा देंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने आएगा इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये जिसे हम WH फैमिली बोलते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं, राइट। और एक हु वाला है जिसमें हु शब्द आता है, उसका थोड़ा नियम उल्टा सुल्टा होता है, बच्चे थोड़ा उसको कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर आपके सामने आने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली, ये तो क्वेश्चन वर्ड जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। WH का मतलब क्या होता है, वाई, व्हेन, हाउ मेनी, वेयर, ठीक है, हु, ये सारे जिसमें WH है वो ये हमारा WH फैमिली का होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, WH फैमिली। जैसे WH का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे क्या, क्यों, कैसे आएगा, तो उसको पहले हम लिखेंगे। तो WH हैड, सब्जेक्ट, बीन, MV, ING, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें पहले के जैसे ही हैं। फिर हु वाले वाक्य, यानी जब कौन या किसने आएगा, तो हम हु, हैड बीन, MV, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, ये आप लगाएंगे। याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो जाए ना, जब इंट्रोगेटिव आ जाए आपका, तो आप इंट्रोगेशन मार्क नहीं भूलना है, यानी सर ये आपको नहीं भूलना है, ये अगर आप भूल गए तो आपने अगर सेंटेंस सही भी किया ना, तब भी आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आप नहीं भूलिएगा, तो इसको आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी इंट्रोगेटिव शुरू हो जाएगा आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, इसको लिखने के बाद अब आप डायरेक्टली हम चलेंगे एग्जाम्पल पर, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए और इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने। अब चलिए आपके सामने एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल करने के बाद ही हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे करने के लिए, ठीक है। पहले लेकिन हाँ, जब भी याद रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए, कहीं भी पढ़ने बैठो, अगर आपके टीचर ने आपको दिया है क्लास वर्क या होमवर्क, तो अगर क्लास वर्क दिया ना, अगर वो आपको समझा रहा ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसको वीडियो को पॉज करिए। अब आप क्या करें, उसको पहले लिखिए। जैसे आप कहीं ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, अगर आपके सामने कुछ चीजें लिखा आता है ना, लिखा आ गया आपके सामने, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको खुद बनाइए, देखिए कि आप कितना सही है आपका, ठीक है। अगर जैसे आपने कहीं गलती कर दिया, तो आपको इससे ये पता चलेगा ना कि हाँ, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। जब फिर आप वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आपके सामने आ गए हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल हैं, चारों आपके डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है, ठीक है। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप इसको खुद बनाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप पहले इसको करिए। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए पहले अपने आप। मैं 15 से 20 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं।
चलिए हो गया आपका। तो पहला सेंटेंस आपका है अंजू 15 दिनों से काम क्यों नहीं कर रही थी, राइट। चलिए बनाते। अब आपने देखा इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका क्यों है, तो क्यों को हम क्या बनाएंगे, वाई बनाएंगे। आप याद रखना डबल इंट्रो जो WH करके लिखवाया था मैंने उसको आप देखिए, उसमें क्या WH है ना, तो WH वाला ही क्या आपका क्यों है। क्यों के बाद देखिए WH के बाद उसमें क्या होगा, हेड होगा, तो आप भी हेड लगा दो। हेड के बाद सब्जेक्ट क्या है, अंजू है, तो अंजू लिख लो आप, ठीक है। वाई हैड यू अंजू, इतना हो गया आपका। अब बीन आपको यहां लगा देना है, नहीं है यहां पे नहीं लिखा, तो नहीं के लिए पहले हम नॉट लगाएंगे फिर हम बीन लगाएंगे, राइट। तो वाई हैड अंजू नॉट बीन वर्किंग, ठीक है। वाई हैड अंजू नॉट बीन वर्किंग, कितने दिनों से, 15 दिनों से। काम करना, वर्क मीन्स काम करना। वाई हैड अंजू नॉट बीन वर्किंग, 15 दिनों से। अच्छा अभी यहाँ पे सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, तो हम फॉर ही लगाएंगे, राइट। फॉर 15 डेज, लास्ट में ये नहीं भूलिएगा, हो गया। वाई हैड अंजू नॉट बीन वर्किंग फॉर 15 डेज, क्या 10 दिनों से तुम्हारी माता जी तुम्हें बुला रही थी। चलिए क्या पहले आ गया तो क्या लगाएंगे, हम हैड लगाएंगे। हैड तुम्हारी माता जी, तो हैड योर मदर, हैड योर मदर बीन कॉलिंग, ठीक है। हैड योर मदर बीन कॉलिंग, किसे, तुम्हें, यू, कब से, 10 दिनों से। फॉर 10 डेज, फॉर 10, लास्ट में आप ये नहीं भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं भूलिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हैड योर मदर बीन कॉलिंग यू फॉर 10 डेज, ठीक है, हो गया। तुम उसे 99 से यानी कि 1999 से क्या पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अब जो क्या बीच में आ गया तो क्या बनाएंगे, व्हाट बनाएंगे। व्हाट हैड यू बीन, ठीक है। व्हाट हैड यू बीन टीचिंग, किसे, हिम, कब से, 1990 से, तो सिंस 99, लास्ट में आप ये लगा दीजिए, ठीक है। तो व्हाट हैड यू बीन टीचिंग हिम सिंस 99, ये आपका हो गया। नेक्स्ट 1 घंटे से कक्षा में कौन शोर मचा रहा। अब देखो कौन वाला भी आ गया, जो मैंने लास्ट का भी लिखवाया था कौन, वो भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख के इसको बना लीजिए। कौन है तो हम क्या बनाएंगे, हु हैड बीन, वर्ब था, हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कब से, हो गया कक्षा में, कब से, 1 घंटे से, तो क्या बनाएंगे, फॉर 1 आवर, ठीक है। इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ेंगे, आवर, यस। जो एच होता है वो हमारा क्या, साइलेंट होता है, ठीक है। तो हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 1, ठीक है। तो ये भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जो भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप है, कोई भी आप अगर टिकटॉक जैसे कुछ भी वीडियो आपके पास है तो आप इसको उस पर प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, आपका जो ये करने के बाद हम एक और बच रहा है आपका, ठीक है, उसको भी करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करने के बाद मैं आपको दे दे रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप घर पे, ठीक है। तो क्या करना, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहा है ना वो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और लाइक तो बनता ही, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसको करने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो हमें करके कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 8-10 आपको हम दे देते हैं HW के तौर पर, जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके सामने आने वाले हैं। आपके सामने क्या आगे एग्जाम्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। 10 एग्जाम्पल है, आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लिया करो कि सर हाँ ये कैसे बनाएं, या कोई मीनिंग आपको नहीं है तब वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कमेंट करेंगे श्योर है कि मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।